अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इनको बिठाया हमने गन पॉइंट पे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फ्लैग रिकॉर्ड इंडिया ब्रॉक पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिहार के भोजपुर में भारत ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगेगी तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि भारत के ऐसा करते ही पाकिस्तान का 18 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। दरअसल बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान एक साथ 75,000 से भी ज्यादा तिरंगे लहराए गए, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड है। बिहार में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। दरअसल जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह की 164वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राजा वीर कुंवर सिंह को 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायकों में से एक माना जाता है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 75,000 से अधिक भारतीयों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया और साथ ही पूरे 5 मिनट तक तिरंगा लहराया। कार्यक्रम स्थल तब तालियों से गूंज उठा जब वहां लगी बड़ी सी स्क्रीन पर झंडा लहराने वालों की संख्या 75,000 से ज्यादा पहुंची। दरअसल किसी एक कार्यक्रम में एक साथ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज लहराने का रिकॉर्ड अब तक पाकिस्तान के नाम दर्ज था। पाकिस्तान में साल 2004 में एक कार्यक्रम में तकरीबन 57,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज लहराए गए थे। Presenting B News app available on Google Play and App. जी जनाब, बोलते मेरा दोस्त है ये भी बोलते। मैं अच्छे काम में भी तुम्हें बुरा लग रहा हूँ तो। जी जनाब, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे बार बार मुझसे पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से, हमारे ज़राए पूछ रहे हैं हमसे कि ये 75,000 लग नहीं रहे, ऊपर से कवर अप नहीं किया गया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 130 करोड़ की जहाँ पॉपुलेशन हो तो वहाँ 75,000 क्यों नहीं लहरा? ये बात तो बड़ी ठीक है ना। और पॉइंट की बिहार बात है। एक बहुत बड़ा स्टेट है। 75,000 क्या 1,75,000 भी हो सकते हैं। और बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है। फिर इतने बड़े मंत्री। अच्छा, अमित शाह के बारे में जो जितना मैंने जाना है तो मोदी जी से रिलेट करके ही जाना है। इनके बड़ी छत्र छाया में रहे हैं, इनके साथ ही काफ़ी इनके इंट्रैक्शंस रहे हैं मोदी जी के और इनके आपस में, और बहुत बड़ा हाथ भी माना जाता था मोदी जी की तरक्की में, आगे बढ़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, इनके बारे में ये कहा जाता है कि दोस्ती हो तो ये हो मिसाल दोस्ती हो तो ये इनकी मिसाल दी जाती है। और अमित शाह मौजूद थे, एक कोई कार्यक्रम था जिसमें ये एक रिकॉर्ड बनाया गया। और ये जो शटर लगे हुए हैं, एक शटर हट टाइप का बना हुआ है, ठीक है ना, हट। अब ये कितना दूर तक जा रहे हैं, कितनी ऊपर से शायद। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कवर तो इतना होता है, मैं मानती हूँ कि उसके अंदर तो नहीं आए होंगे इतने, हो सकता है उससे निकल के भी लोग खड़े हों, क्योंकि देखिए लोगों की तो कोई सीमा नहीं है ना। पार्टिसिपेट पता नहीं कितने लोगों ने किया हो, कितने लोग आए हों। लेकिन अच्छा, 164वीं साल की वो थी, बरसी थी। अच्छा, जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है ना, उसके अंदर बाकायदा लोग मौजूद होते हैं जो काउंट करते हैं चीज़ों को, आइडिया लगाते हैं, तब जाके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होता है। वरना तो कभी भी नहीं इस तरह की चीज़ रजिस्टर्ड होती है। और बात करते हैं देश के झंडे की, देश के फ्लैग की। ये देश का जो फ्लैग होता है एक तरह से किसी भी देश की एक निशान होता है, आइडेंटिटी, पहचान होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, आप थोड़ा सा बताएंगी, ये झंडे इजाद कब हुए, ये कब बनने लगे, कब से हैं ये? बहुत पहले से शुरू से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले जो है ना, ये एक तरह से मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा जंग करने के लिए कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं और वो लोग हैं घोड़ों पे बैठे हुए हैं, ऊँटों पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। तो वो एक निशान दूर से कोई देख ले,
देखिए फ्लैग हम अभी भी हम फ्लैग लगाते हैं डंडे पे और डंडे के ऊपर, और वो हवा से खुलता है तो सामने वाले पढ़ लेते हैं, सामने वाले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, या स्लोगन होता है या कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से ये इजाद हुआ। पुरानी हम जंगों की मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें भी फ्लैग लेके जा रहे होते हैं, फ्लैग से पता चलता है कि फ़लाने देश पे कब्ज़ा कर रहा है या जंग करने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फ्लैग एक निशान होता है। अच्छा, एक और आज के दौर में भी फ्लैग रखा गया है। मैं इसकी बहुत भरपूर एग्जांपल दूं आपको। अभी हमारी नज़रों से गुजरी है कि जब यूक्रेन यू की जो बोल दूँ, मुझे नहीं पता, कॉपीराइट दोस्तों, यू की जो आर के साथ जो जंग हो रही थी, तो उसके अंदर जो इंडियन तो बोल दो ना, यू कौन उज़मा, आर कौन राशिद, चुप हो जाए, वो समझ गए। तो यू और आर जो भिड़ गए, तो उसके बीच में जो इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए थे यू में, तो तब पता चला था हमें कि जब वो उनकी जो पूरी बसेस और वैन्स और जो भी निकल रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि जब हमने अपना झंडा लहराया, यानी इंडियन फ्लैग्स को देखकर हमारी निशानदेही हुई कि हम इंडियन हैं। अच्छा, उनकी आड़ में दूसरे नेशनल्स भी थे, तो हमें छोड़ दिया गया, हमें सबसे ज़्यादा सहायता दी गई, हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की। क्या हो रहा था यू के अंदर जो जंग हो रही थी, तो वहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनके बारे में बात करें। वो समझ गए आपकी जितना ना गामड़। अच्छा, जब वो समझ गए तो यूट्यूब नहीं समझेगा? नहीं, तो यूट्यूब तो बोलेगा यू, हो सकता है यूट्यूब को यू बोल, नहीं यूट्यूब समझ जाएगा। यू का मतलब यू, आप, तुम। जब आप यू और आर बोल रही हैं, फिर उसके बाद वर्ड यूज़ कर रही हैं, नहीं पकड़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने खुद तो बोला, उनको पागल बना सकते हैं थोड़ा सा। ये तो नहीं समझेगा, कहीं डब कर ले। तो खैर, तो मैं ये कहूँगी, तब मुझे ना, वैसे तो मुझे पता है फ्लैग की बहुत अहमियत है, लेकिन जब हमारे भी कुछ स्टूडेंट यहाँ आए, उन्होंने आके बताया कि हमें इंडियन समझ के बहुत वो दिया गया, और इंडियन को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था वो हमें नहीं मिल रहा था, हमें इतना एहसास हो रहा था। मैंने कहा इंडियन झंडा जो है ना, उसकी बहुत अहमियत है, और झंडा ही आपकी आइडेंटिटी है। उसको ही उसी बेसिस पे, उसको देखकर, उसकी निशानदही के तौर पे ही आपको जज किया जाता है, आपको इज्जत मिलती है और आप बच सकते हो। अगर आपका मुल्क तरक्की याफ्ता है, हमने आपका झंडा पावरफुल है। कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी जिसमें सबा कमर बता रही थी कि मुझे रोक दिया गया था, तो वो चेकिंग इस तरीके से बेहुदा तरीके से हुई। साथ में हमने दूसरी वीडियो भी देखी थी जिसमें एक लड़का बता रहा था, बेहुदा मतलब गलत तरीके से हुई थी। पागल तो नहीं। अच्छा, खैर बहरहाल समझ जाए जिस तरह आप यू और आर समझ। एक तो हम कब से बस समझ जाए कर रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुने तो सही। तो उसमें एक वीडियो का भी क्लिप था जिसमें लड़का बता रहा था कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है कि हमारे झंडे की अहमियत क्या है। मतलब वो कह रहा है कि हमें आइडिया नहीं था, जब हम ये फ्लैग लेके निकले, जिस तरीके से हमें वेलकम किया गया, बराबर सड़कों पे, बराबर वो जो दूसरी जो बॉर्डर्स थी दूसरे देशों में, फिर हम वहाँ से रेस्क्यू किए गए। वो लड़के देखिए स्टूडेंट होते हैं, अपनी स्टूडेंट की लाइफ गुजारते हैं, उससे पहले बचपन होता है, तो इतना नहीं पता होता चीज़ों का। लेकिन जब तक किसी मुसीबत में नहीं फंसते या कोई ऐसी माहौल नहीं बनता, तो उन्होंने कहा कि हमें फ़र्स्ट टाइम अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे देश के फ्लैग की अहमियत क्या है। अच्छा, वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्लैग्स की वजह से निकल पाए, तो वो तो मवाजना जब, अच्छा मैं ये समझती थी हर झंडा ताज़ीम के काबिल है, और वाकई है। हर कंट्री के जो नेशनल्स हैं उनके नज़दीक उनका झंडा सबसे ज़्यादा अफजल है, सबसे ज़्यादा ताज़ीम के काबिल है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टिव है। वो अपने झंडे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वाकई सबकी एक बराबर वैल्यू नहीं है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके झंडे को देखकर अलग एक रिस्पेक्ट मिलती है। ये तो फैक्ट बात है। हाँ, और दूसरा ये है कि 2004 से 2022 तक पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड था, ये भी एक बड़ी बात है। 18 साल में टूटा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं ना कि 75,000, तो इंडिया की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान ने 18 साल तक रिकॉर्ड बनाया, बड़ी बात है, बड़ी बात है। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, एक लेटेस्ट न्यूज़ थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।